क्या हो रहा है ये? व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन? ये बार्सिलोना, हु ब्रोक आवर हार्ट्स मैन? ब्रोकलोना, ये बार्सिलोना, न जाने क्या क्या कहा गया है हमको भाइयों। क्या चल रहा है यार? ये कौन से ऑपरेशन पे आ गए हैं भाइयों हम? ये तो सबकी चड्डी खोल रहे हैं यार हम लोग। तो मजाक बनाया जा रहा था हमारा। तो ओली हॉयनेस ने क्या बोला कि भाई ब्रो क्लब है यार, हमारे हमारे पास पैसे नहीं है, हम कैसे 80 मिलियन यूरोज यहाँ पे गॉर्डन के लिए दे रहे हैं? ऊपर से नेक्स्ट डे हम 100 मिलियन यूरोज का ऑफर हम हुलियन अल्वारेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और वो बंदा वहां पे लड़ लिया है। पिछले 6-7 मैचेस से वो एटलेटिको मैड्रिड के लिए खेला नहीं है। वो बंदा लड़के मुंह बना के बैठ गया कि मैं तो ना खेल रहा भाई, मैं तो जाऊंगा भाई मेसी की टीम में भाई। वो तो मैं अर्जेंटाइन, कोई दिक्कत नहीं, तो वापस 75 अर्जेंटाइन भरे हैं ऑलरेडी भाई, मैं जा रहा हूँ, मेरा हो गया भाई। एंड ही इज एक्चुअली सेइंग दैट ही हैज टू लीव। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? ओ मेरे भाइयों भाइयों, अच्छे दिन वापस आ गए, थैंक्स टू मोदी, थैंक्स टू डेको एंड लपोटा भाइयों। हमारे अच्छे दिन वापस आने वाले हैं यार। आई एम सो हैप्पी। आई जस्ट होप यार, आई जस्ट होप कि हम वही बार्तुमो वाली गलती तो ना कर रहे हैं। मतलब आई जस्ट होप भाई वो गलती ना हो, बिकॉज उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी वी वर वेरी हैप्पी, वी वर एक्साइटेड कि हम कुटिन्यो साइन कर रहे थे, हम डेम्बेले साइन कर रहे थे। वी वर लाइक कि भाई नेमार का पैसा आया हुआ है, 222 मिलियन यूरोज हैं, दबा के स्पेंड किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट उसके बाद तुम देखो भाई क्या सीन बना। पता है क्या मैं ढूंढ रहा था, मैं रिसर्च कर रहा था कि भाई उस बार्तुमो के टाइम पे भाई चीज़ें खराब क्यों हुई एंड व्हाट वेंट डाउन। बेसिकली जो हमने मनी स्पेंड किया ना प्लेयर्स के ऊपर, जैसे ग्रीजमान का पैसा हो गया या डेम्बेले का पैसा हो गया, कुटिन्यो का हो गया, वो तो था ही था बड़ी बड़ा अमाउंट, बट वो कहीं ना कहीं कंपनसेटेड था। ठीक है, दिक्कत क्या हो गई थी पता है? सबसे ज़्यादा जो 70% 75% ऑफ द प्रॉब्लम एक्चुअली उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बनी थी, वो प्रॉब्लम ये बनी थी कि हमने इतनी हैवी वेजेस देना स्टार्ट कर दिया था प्लेयर्स को ना, दैट कहीं ना कहीं केम ऑन एंड स्टैप्ड अस इन द बैक। तो उसने मार लिया भाई हमारा वो जो वैल्यूएशन थी प्लेयर्स की यार। अ लॉट ऑफ टीम्स वी हैव सीन रिसेंटली साइंड सो एक्सपेंसिव प्लेयर्स। तुम लिवरपूल की बात कर लो, तुम चेल्सी की बात कर लो, मैड्रिड पे भी देख लो भाई, हमने जूड बेलिंगम की साइनिंग हुई है। हालांकि मैड्रिड बहुत अच्छे से ऑपरेट करती है, वो ऐसा पागल होकर स्पेंडिंग नहीं करते हैं, वो कभी कभार ऐसे स्पेंडिंग करते हैं जब उनको जरूरत होती है बेसिकली। और हम वहाँ पे तबाही से स्पेंडिंग कर रहे थे। स्पेंडिंग के साथ साथ ना उससे क्या होता है, अमोटाइजेशन फी तो आपकी बनी ही बनी। आपने प्लेयर को 5 साल के लिए साइन किया, 20 मिलियन यूरोस पर ईयर आप दे ही रहे हो उस बंदे का। ऊपर से ना इतनी भारी वेजेस भाई, 40 45 मिलियन यूरोस की वेजेस सीधे सीधे निकल जा रही थी, उतने में तो प्लेयर आ जाएगा। वो बड़ी दिक्कत हुई। ऊपर से क्या हुआ, कोविड आ गया, कंपाउंड हो गई, वेज कट लोगों ने लिया, फिर और कंपाउंड हो गई, फिर हमने हमारे पर डेट था भाई वो हमारे कैंपनू का, कैंपनू हम नहीं खेल लेते, हमने 2-1.5 साल हमने खेला भाई मॉन्जुइक पे, भाई हमारा रेवेन्यू डाउन हो गया। तो भाई वो भाई वी वर इन द ट्रेंचेस मैन। एंड पता है क्या, लेट मी शो इट टू यू भाई, सबसे बेहतरीन एग्जांपल टू शो यू हाउ वी वर इन द ट्रेंचेस। रुको, ये भाई ये वीडियो तुम देखना भाई, चेक दिस आउट। I know you have a problem with money in Barcelona, and I hope you will increase it. I mean, situation with money will increase, and I wanna give you this for new transfer. बंदा पैसा दे रहा है लपोटा को। I cannot accept, my friend. It's for positive. It's You are very kind. You are very kind, but I cannot accept. okay. Thank you. Thank you very much. I hope. Have a good day. भाइयों बंदा लपोटा को पैसे दे रहा है कि बार्सिलोना। दिस वीडियो ऑलवेज क्रैक्स मी अप यार। मतलब कम ऑन मैन, जस्ट इमेजिन यार, पता नहीं क्या बंदा क्या सीरियसली जा रहा है करने के लिए, या वो मौकरी कर रहा है, क्या कर रहा है भाई। लपोटा इज लाइक वी डोंट नीड दैट, वी आर ओके, थैंक यू सो मच भाई, वी वर इन द ट्रेंचेस टू बी रियली ऑनेस्ट। और ये तुम्हें दिख सकता है यहाँ पे भाई, इस वीडियो से ही दिख सकता है, हर बारसा फैन के नाइटमेयर है भाई ये चीज़ यार। बट ये जो हमने देखा भाई, सबसे पहला एक जो न्यूज़, कैंसलो इज फाइटिंग टूथ एंड नेल ताकि वो बार्सिलोना पे आ पाए। अल हिलाल को कह दिया बेटा तुम जाओ। उन्होंने कहा था ना भाई एक बार कि बार्सिलोना का ड्रेसिंग रूम अभी तक का मेरा बेस्ट ड्रेसिंग रूम है जहाँ पे मैं था। तो ही इज़ ऑल्सो गारंटीइंग कि भाई ही वुड बी ज्वाइनिंग बार्सिलोना परमानेंटली, क्योंकि अभी वो बंदा लोन पे था। पढ़ते हैं क्या लिखा है, परमानेंट स्टे गारंटीड नाउ कंसिडर guaranteed almost. The club is very satisfied with the Portuguese fullback, while Cancelo himself is fully committed to the continuation at Barcelona. जो कि भाई it is a very good news यार मेरे ओपिनियन में। Cancelo obviously has done really well, और हमने देखा कल तो भाई गॉर्डन की तो साइनिंग कर दी, गॉर्डन की साइनिंग कर दी है भाई। कई लोगों को लगता है अभी भी ये ज़्यादा ओवर पे किया गया है यार। तुम लोग कहाँ जी रहे हो भाइयों, जाओ वीडियो देखो मेरा, उसमें मैंने समझाया कैसे सीन बनता है गॉर्डन का। बट भाइयों बातचीत हो रही है यार, वी आर नॉट स्टॉपिंग यार, वी आर एब्सोल्युटली कुकिंग मैन, we're absolutely cooking. If we go on and get Bernardo Silva by the world, नहीं ये नहीं कहूंगा भाई, ये अपशब्द नहीं कहूंगा भाई, चिंता मत करो, मैं तुम्हें डराऊंगा नहीं यार। But let's see what is going on over here. Barca are pushing hard for Bernardo Silva. There has been significant process in the recent hours. Barca's salary offer is currently lower than the proposed from other clubs. Obviously, at the moment, it's either Rashford or Bernardo, one of the two.
ऐसा सीन है, मतलब भाई राशफोर्ड की भी साइनिंग ऑन द कार्ड्स है, वो भी पॉसिबल है, हो सकती है, बट वी आर लुकिंग फॉर कि भाई अगर हम हुलियन अल्वारेस को साइन कर ले, हमारे पास गॉर्डन ऑलरेडी है, तो हमें राशफोर्ड को रखने की नीड नहीं पड़ेगी. मे बी वी कैन गो फॉर बर्नार्डो सिल्वा. एंड टू बी ऑनेस्ट फॉर मी बर्नार्डो सिल्वा मेक्स टोटल सेंस. अभी और जो रिपोर्ट आई है कि भाई फ्लिक इज नाउ फुल्ली बैकिंग बर्नार्डोज मूव टू बार्सिलोना. द ऑपरेशन हैज बीन ऑनगोइंग फॉर मंथ्स एंड आफ्टर द कांस्टेंट अटैकिंग इंजरीज प्लस द पॉसिबल डिपार्चर ऑफ रूनी, बर्दागी का डिपार्चर पॉसिबली हो सकता है. द जर्मन कोच हैज नाउ चेंज्ड हिज स्टांस एंड नाउ पुशिंग फॉर द ट्रांसफर. मतलब फ्लिक को और स्क्वाड डेप्थ चाहिए और बर्नार्डो वो एग्जैक्टली हमें प्रोवाइड कर सकते हैं. नाउ व्हाट्स द रीजन ऑफ ट्राइंग टू साइन बर्नार्डो सिल्वा? मैंने हमेशा कहा है कि बर्नार्डो जैसा प्लेयर I would love to see at Barcelona. Have said this so many times because मुझे लगता है बर्नार्डो सिल्वा वो आपको एब्सोल्यूट डेप्थ प्रोवाइड करेगा, चाहे वो राइट विंग हो, चाहे वो डबल पिवट हो, चाहे वो एक अटैकिंग मिडफील्ड की जगह पे हो, हाफ स्पेसेस हो. बर्नार्डो लेफ्ट बैक हो, लेफ्ट बैक भी खेल रखा है भाई बंदे ने एक मैच में आर्सेनल के अगेंस्ट, तो वो भी सारी चीज़ें वो कर सकता है बंदा. नाउ द थिंग बीइंग, लास्ट टाइम हमने देखा भाई फ्रैंकी डिजोंग को इंजरी हुई, पेद्री को इंजरी हुई, हमको क्या करना पड़ा? हमें एरिक गार्सिया को उस जगह खिलाना पड़ा. तो भाई इट्स नॉट दैट एरिक गार्सिया वाज बैड, बट देन आर यू टेलिंग मी, मतलब बर्नार्डो सिल्वा जैसा प्लेयर अगर ऑप्शन में है और हमारी कैपेबिलिटीज में है, हम फाइनेंशियली उसको साइन कर सकते हैं क्योंकि ये फ्री में साइनिंग होगी, और फ्री में बर्नार्डो सिल्वा जैसे प्लेयर अगर आपकी टीम को ज्वाइन करना चाहते हो, आप मना नहीं करते हो. इन नो लाइट यू कैन से नो टू अ बर्नार्डो सिल्वा अगर आप फाइनेंशियली कैपेबल हो. फाइनेंशियली कैसे चीज़ें वर्क कर रही है उस पर मैं आऊँगा थोड़ी देर बाद वीडियो के टुवर्ड्स द एंड. बट बर्नार्डो सिल्वा टू बार्सिलोना इज अ येस फॉर मी बिकॉज दिस गाय इज अ मेंटालिटी मॉन्स्टर. मैं इसके ट्रेड्स के बारे में बात ही नहीं करूंगा, ये ना इतना टाइटल जीत रखा भाई पेप गार्डियोला के अंडर, हमें प्रूफ देने की जरूरत भी है. टैक्टिकल फिट होगा नहीं होगा भाई बार्सिलोना कोडेड इससे ज्यादा कौन हो सकता है भाई? ये हरामखोर बर्नार्डो सिल्वा से ज्यादा बार्सा कोडेड कौन सा प्लेयर हमें करंटली मार्केट में मिलेगा जो कि विलिंग टू ज्वाइन भी हो ऊपर से? तो भाई अगर वी मैनेज दिस, ओ भाई मेरे यार मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा. आई एम रियली रियली साइक्ड अप फॉर बर्नार्डो सिल्वा. इसके अलावा भाई जो हमारी मिडफील्ड करेंटली दिख सकती है, मतलब as things stand obviously भाई कसाडो would be the guy who would take the biggest hit. अगर बर्नार्डो आता है तो भाई वो कसाडो would leave, और विदाउट बर्नार्डो एज वेल जैसे मुझे लग रहा है कसाडो इज लीविंग, क्योंकि अभी जो जितनी भी मीटिंग्स हो रही थी ना उन सब में साइनिंग्स की बात हो रही थी. बट अभी जो लेटली मीटिंग हुई हमारी कल रात, उसमें एक मीटिंग में हमने सेल को भी डिस्कस किया है क्योंकि हमें कुछ प्लेयर्स को निकालना भी पड़ेगा, उस पर भी हमने डिस्कशन किया था. तो कसाडो वुड बी वन ऑफ देम. बट भाइयों दिस वुड बी इम्पेकेबल एंड गिवन द सीजन इज लॉन्ग. और जैसे कि मैंने पिछले वीडियोज में तुम्हें बताया था कि यार आजकल इट्स नॉट दैट कि ये मेन प्लेयर है और ये बैकअप प्लेयर है, ऐसा नहीं होता है. बैकअप और मेन की आजकल बात ही नहीं होती है. आज होता है भाई स्क्वाड बनाते हो तुम. बैकअप प्लेयर और प्राइमरी प्लेयर नहीं देखते हो तुम, किसी प्लेयर को तुम स्क्वाड बनाते हो. और जिन जिन टीम ने स्क्वाड बनाया, तुम पीएसजी की रोटेशन देख लो, तुम भाई यहाँ पे आर्सेनल की भी रोटेशन देख लो. ऑल द टॉप टीम्स हैव रोटेटेड वेरी हेवीली व्हाइल कीपिंग द फ्रेश टीम फ्रेश. जो उनकी फर्स्ट टीम है उसको उनको फ्रेश रखना है, एकदम सही चमकदार. तो उसके लिए रोटेशन आपको जरूरी है, उसके लिए आपको स्क्वाड डेप्थ ऐसी जरूरी है. तो आई एम ऑल इन फॉर बर्नार्डो सिल्वा टू बार्सिलोना. अगर हो जाए भाइयों तो मजा आ जाएगा. एंड भाई जो मुझे बेस्ट न्यूज़ लगी ऑब्वियसली यार, हुलियन अल्वारेस वाज आवर ड्रीम. और मैं पहले कह दूंगा, मैं एक्सेप्ट करूंगा एंड आई हैव सेड दिस सो मेनी टाइम्स, मेरे लिए हुलियन अल्वारेस मेरी पहली प्रायोरिटी नहीं थे. आई वुड ऑलवेज वांट टू गो फॉर विक्टर ओसिमेन. बट अब ओसिमेन प्रायोरिटी नहीं बार्सिलोना की, एंड ओसिमेन जाना नहीं चाहते, ओसिमेन छोड़ना नहीं चाहते. सैलरी डिमांड बहुत होगी बंदे की, तो वो काइंड ऑफ इम्प्लॉजिबल बन जाता है अचीव करना. बट हुलियन अल्वारेस की बात किया जाए, obviously he's not the proper striker that which we actually demand tactically, but then if we are able to play him the way he played at Manchester City, probably बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगा हमारे लिए. जितना हमने ऑब्जर्व किया है मैनचेस्टर सिटी पे बंदा और थोड़ा फॉरवर्ड एज पे जाके खेलता था, हालैंड का ऑलमोस्ट मिरर बन के वो खेलता था, दैन एट एथलेटिको मैड्रिड. एथलेटिक पे उसको वाइडर और पुश कर दिया गया था और सेंट्रल पुश कर दिया गया था बिकॉज दे यूज्ड टू प्ले लाइक दैट, और उनके पास सॉर्लॉथ ऑलरेडी था. बार्सिलोना पे इफ ही इज प्लेइंग एज अ स्ट्राइकर, मे बी जस्ट मे बी वी कैन अडैप्ट हिम एज अ प्रॉपर स्ट्राइकर. भाई अर्जेंटीना पे ऑलरेडी बंदा करता है, तो व्हाट्स टू से ही वोंट डू इट. तो आई वाज स्केप्टिकल एट फर्स्ट, बट देन गिवन जैसे कि रिपोर्ट्स आ रही भाई, आई एम गेटिंग एक्साइटेड बिकॉज जो भी कह लो, हुलियन अल्वारेस है तो बॉलर ना भाई, बॉलर है ना लॉन्डर. इसके कोई टैलेंट पे कोई डाउट करता है? तो टैलेंट पे तो कोई डाउट नहीं कर सकता. सेटअप कैसे होगा भाई वो हम देख लेंगे, बट आई डोंट थिंक सो. अगर एथलेटिक पे आके बंदे ने 29 जीएनए दे दिया, 20 गोल मार दिया इस सीजन अलोन, इस सीजन, और कह रहे हैं हम खराब सीजन है हुलियन अल्वारेस का 20 गोल मारने के बाद एथलेटिक जैसी टीम पे, तो बार्सिलोना जो कि छप्पर खोल के बनाती है चांसेस, वहां पे आई डू एक्सपेक्ट हिम टू गो ऑन टू स्कोर. तो दैट्स इट भाइयों, इट्स क्रेजी टू सी कि हुलियन अल्वारेस कुड हैपन. बट यार होली शिट, वेट व्हाट, आर यू किडिंग मी? आर यू किडिंग मी? और ये अभी थोड़ी देर पहले की न्यूज़ है, आधे घंटे 40 मिनट पहले की न्यूज़ है, जब से मैं वीडियो शूट करने बैठा हूँ. क्या टाइम हो रहा है? सुबह का 8 बज रहा है भाइयों. इट्स लेजिट 8. आई एम अप ऑल नाइट.
This is the news. Barcelona are currently working on the signing of Josko Gvardiol because भाइयों जैसे मैंने बताया तुम लोगों को बार्सिलोना स्क्वाड प्रिपेयर करना चाहती है बेहतरीन ताकि इस साल we can go on and fight for the Champions League title और हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह भाई हम जीते भी यार ये न्यूज़ बहुत ही टॉप न्यूज़ है बंदे का कमेंट देख रहे हो डेको मूविंग लाइक प्राइम थानोस नहीं सी द थिंग इज गॉर्डियोल के पास 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बच रहा होगा उसका कॉन्ट्रैक्ट 2028 में खत्म हो रहा है तो मे बी जस्ट मे बी इफ वी गो इन एट द राइट टाइम एंड वी ऑल नो गॉर्डियोल इज अ बॉलर भाई मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं बात कहते हुए कि जोस्को गॉर्डियोल हैज अ पोटेंशियल चांस ऑफ कमिंग टू बार्सिलोना नो he is not as good as Bastoni. I would say by Bastoni still मेरी preference थी. But I don't know why. Maybe just because of financial aspect, Barcelona felt like कि यहाँ पे हम Guardiola को sign कर सकते हैं जो कि younger है उससे. I guess yes. I think थोड़ा ही younger है बहुत ज़्यादा younger नहीं होगा. But still it's a great deal. बंदा बहुत प्यारा balance देगा. Left-footed player है. Play out from the back. लेफ्ट बैक खेल सकता है बंदा प्रोग्रेशन है बंदे का एरियल प्रोग्रेस है बंदे की कैन स्कोर द गोल्स एज वेल वी हैव सीन हाउ ही कैन स्कोर द गोल्स गाइस रिमेंबर गॉर्डियोल के गोल्स भाई चैट कम ऑन यार कुक करो यार तुम लोग कर सकते हो तो मुझे पता है गॉर्डियोल टू बार्सिलोना भाई दैट हैज गॉट मी गोइंग एंड भाई हमारे लपोटा भैया जी देखिए सीन क्या है ना अभी भी इवन राशफोर्ड की डील ऐसे नहीं कि पूरी ऑफ है इट डिपेंड्स बर्नार्डो एंड ऑल के ऊपर भाई मैं क्या बताऊं यार तुम्हें आई एम नॉट यूज टू सी अस ऑपरेट लाइक दैट हम चिंदी चोरी करा करते थे इधर उधर से कुछ मिल जाए कुछ पड़ जाए हमारे पास ये क्या हो रहा है भाइयों ये किस दुनिया में हम वापस आ गए इट इज 2012 ऑल ओवर अगेन हम मजे से प्लेयर्स साइन कर रहे हैं इसको उसको मतलब क्या मतलब इन्फिनिटी स्टोन्स के तरीके से प्लेयर्स को कनेक्ट किया जा रहा है आई वाज नॉट रेडी फॉर दिस माय हार्ट वाज नॉट रेडी फॉर दिस एंड ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इन अ स्पैन ऑफ 2 days लपोटा क्या कर रहा है मेरे भाई The club wants the summer window to be just imagine करो भाइयों हमारा बार्सिलोना का समर विंडो ठीक है मैं जूम कर लेता हूँ 4FX यहाँ पे भाइयों बार्सिलोना का समर विंडो हो सकता है पॉसिबली एंथोनी गॉर्डन हुलियन अल्वारेज बर्नार्डो सिल्वा जॉ कैंसेलो जोस्को गॉर्डियोल ये 5 प्लेयर्स ऊपर से भाई राशफोर्ड होली डैम वी आर नॉट रेडी फॉर दिस यार This is absolutely brilliant, you know. Oh, भाई मुझे I'm feeling the chills, guys. देखो मुझे पता है कि ये too good to be true जैसा लगता है बहुत भाई इतना बेहतरीन कैसे हो सकता है हम 1:1 में आ नहीं पाए अभी 100% कंफर्म नहीं है 1:1 में हम नहीं आ पाए आज जाएंगे यही बात हो रही है आज जाएंगे और वो तभी होगा जब ला लीगा अपना वेज कैप दोबारा से सीजन के स्टार्ट में बताएगा हमें पता चल जाएगा एंड बार्सिलोना का प्रोजेक्शन ये है कि हम 1:1 में आ जाएंगे एंड आई बिलीव सो बिकॉज मेजर सैलरीज चंक हमारे क्लब से जाएगा लेवांडोस्की वाज अ पार्ट ऑफ दैट एंड लेवा वुड गो तो काफ़ी मेजर चंक जाएगा एंड मैं यहाँ पे देख रहा था भाइयों आई वाज रिसर्चिंग एंड ऑब्वियसली भाई कुछ रिपोर्ट हमें पता चली है डेलॉइट की रिपोर्ट थी ये वाली इस साल जो हम यहाँ पे प्योर ऑपरेशनल रेवेन्यू की बात करेंगे यहाँ पे तो ऑब्वियसली मैड्रिड दे आर अ बिलियन यूरोस क्लब यार ऑब्वियसली यार रिस्पेक्ट टू देम फॉर दैट दो बार्सिलोना हैव जस्ट क्लाइंब्ड अप अहेड ऑफ पारिस सेंट-जर्मेन बायर्न म्यूनिख एंड दे आर ऑन द सेकंड डेलॉइट की रिपोर्ट पे हम जो रेवेन्यू जनरेट करें हैं इट्स क्लोज टू $1 billion तुम कहते हो ना बार्सिलोना ब्रोक है लेट मी टेल यू द टाइम व्हेन दे वर नॉट ब्रोक भाइयों आई हैव बीन अ फैन फ्रॉम द टाइम 2008-9 वाला टाइम था बहुत लेट मैंने फुटबॉल देखना स्टार्ट किया बार्सिलोना वाज नॉट ब्रोकलोना पैसा हमारे पास बहुत था हम तमाचा फेंक के पैसा मारते थे भाइयों तुम्हें मजाक लगता है तुम जाके प्लेयर्स देख लो हमने कैसे साइन करे हालांकि इतने हमें ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि मेरे पास लाम मसिया था बट वी हैड मनी दिक्कत पैसों की नहीं थी भाई हमने बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग साइनिंग करी ऐसा मजाक थोड़े कि लिवरपूल का कैप्टन उठा के ला लेंगे हम लुइस सोरेस उठा लेंगे हम ऐसे नेमार उठा लेंगे हम इट वाज लाइक वी वर गुड व्हाट द थिंग वाज दैट वी वेस्टेड अ मनी वी मेड सम वेरी बैड डील्स हमने बहुत गलत तरीके से इन्वेस्टमेंट किया गलत टाइम पे इन्वेस्टमेंट किया गलत प्लेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया गलत लोगों पे भरोसा किया हरामखोर बार्तमू पट्टे मारूंगा बार्तुमू तो द थिंग बीइंग कि यार वी वर ऑलवेज अ क्लब हु हैड मनी बिकॉज बार्सिलोना ऑलवेज हैड गुड प्लेयर्स एंड भाई वी वर एबल टू गेट अ लॉट ऑफ रेवेन्यू बिकॉज ऑफ कैंप न्यू बिकॉज हमारे नाइक स्पॉन्सर अभी करंटली जो है हमारा इससे पहले जो हमारे सारे स्पॉन्सर्स थे भाई वो कोनामी एंड ऑल था भाई अच्छा पैसा देता था हम लोगों को तो उसकी वजह से वी हैड गुड रेवेन्यू बट देन फिर वो कोविड वाला टाइम एंड देन एवरीथिंग वेंट डाउन बार्तुमू का फियास्को आपको पता है अभी क्या सीन बन रहा है ना बार्सिलोना स्लोली कमिंग अप जो हमारा डेट है मेजर जो डेट है वो तो लॉन्ग टर्म का डेट है वो हमारे ऑब्वियसली स्टेडियम का डेट है जैसे पे 1.3 बिलियन यूरोस लगा हुआ था वो धीरे धीरे कम होगा क्योंकि भाई जैसे ही स्टेडियम बन जाएगा इट विल स्टार्ट टू पे फॉर इटसेल्फ और जो स्टेडियम का वैल्यूएशन है कि जितना वो पे करेगा इट इज प्रोजेक्टेड टू बी ओवर 400 मिलियन यूरोस
पर सीजन कैंप नु अपने पूरे एनवायरनमेंट से जो पे करेगा बार्सिलोना को, इट विल बी दैट अमाउंट ऑल टुगेदर। उसका पैसा ऑब्वियसली जाएगा हमारे डेट को भरने के लिए, बात तो सही है। नाइकी की बहुत बड़ी डील हमने साइन करी है, नाइकी की डील है हमारे पास। हमें भाई ओलिविया दीदी आ गई थी, ओलिविया दीदी से हमें भाई पैसे मिल गए थे, बेहतरीन यार। तो इस तरीके भाई बड़े स्मार्ट मूव्स बार्सिलोना करेगा। एक्चुअली पता है ये स्पॉटिफाई का जो हमारा स्पॉन्सर है ना यार, मतलब ये बड़ी अच्छी चीज़ हो गई है। इस स्पॉटिफाई के स्पॉन्सर से क्या हो गया है ना कि भाई हम हर क्लासिको को बहुत बेहतरीन तरीके से मोनेटाइज कर सकते हैं। नाउ इट्स नॉट दैट कि हर मैच डे पे एक सिंगल अमाउंट आपको स्पॉटिफाई देगा, नहीं, हम एक्चुअली काफ़ी अच्छा कर सकते हैं डिपेंडेंट अपॉन हु वी कोलैबोरेट विद। तो ट्रैविस स्कॉट हो गया आपके, टेलर स्विफ्ट हो गए आपकी, कोल्ड प्ले हो गया आपके, मतलब आप जितने एल क्लासिको खेल रहे हो आपके पास प्रोबेबल चांस है कि भाई उस पर्टिकुलर मैच डे का आप 3 से 4 गुना रेवेन्यू बना सकते हो। एंड लॉन्गर रन पे ये इंपैक्ट बहुत बढ़िया करते हैं। दिस इज वेरी गुड मार्केटिंग स्कीम। ऑन टॉप ऑफ दैट लमीन यमाल एंड बड़े प्लेयर्स होने की वजह से आपके शर्ट सेल बहुत अच्छे होते हैं। बार्सा का रिकॉर्ड भी था लास्ट ईयर का, सारे शर्ट सेल के रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक कर रखे थे, जो सीज ऑब्वियसली बाई नाइकी टॉप। तो भाई ये पता है सीन बनता है जिसकी वजह से बार्सा का रिकॉर्ड रेवेन्यू थोड़ा सा और बेहतर डेफिनेटली हो रहा है। एंड अल्टीमेटली जो कि हमने यहाँ पे देखा भाई, ये पता है क्या, बड़ा टू गुड टू बी ट्रू लगता है यार मुझे तो यार, टू गुड टू बी ट्रू लगता है ये होल सिनेरियो। बट देन समहाउ समवेयर अगर किसी भी तरीके से ये पॉसिबल हो पाया, मजा आएगा यार, मजा आएगा। जॉस्को गॉर्डियोल की साइनिंग डन हो जाए, बिकॉज हम कितना भी फॉरवर्ड साइन कर लें भाइयों, हमारा डिफेंस वही रहेगा। मैं बहुत बार कहा हूँ कि भाई हमें हमारी काउंटर प्रेसिंग बचाएगी, हमारे डिफेंडर्स नहीं बचाएंगे। हमारी काउंटर प्रेसिंग इज हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको डिफेंडिंग भी करनी होती है, बॉक्स प्रेजेंस जिसको हम कहते हैं। जेरार्ड मार्टिन हैज प्लेड रियली वेल एंड आई ऑनेस्टली ट्रस्ट दैट गाय सो मच कि मैं अगले साल भी इस बंदे को स्टार्ट दे रहा हूँ अलॉन्ग विद कुबारसी। Jury's out for Araujo. I want to see how he grows into, what he develops into. Same goes with हमारे Eric Garcia, who has done so well this season. But is he going to be reliable again? He has been reliable in the past 2 years for Barcelona, especially in the Hansi Flick. But Bayo Christensen, what's happened with him as well? Christensen के बारे में भाई Hansi Flick ने कहा है कि he would like to keep him there. तो भाई अब देखते हैं Christensen किस लेवल पे रिटर्न करेगा। बट यार थोड़ी सी मीडियोक्रिटी ऐसी लगती है टीम में। अगर यहीं पे हम एक और वर्ल्ड क्लास प्लेयर ला दे ऑफ द लाइक्स ऑफ जॉस्को गॉर्डियोल, अगर सेने से ही फ्री में आ जाता ना, आई गेस बार्सा फैंस वुड हैव बीन वेरी हैप्पी। बट गॉर्डियोल सोने पे सुहागा है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स आउट देयर। इंजरी से पहले सिटी पे वो क्या फुटबॉल खेल रहा था। तो भाई इफ दैट हैपेंस, व्हेन दैट हैपेंस, आई वुड बी एब्सोल्युटली डिलाइटेड। तो विद दीज 5 साइनिंग्स भाई मजा आने वाला है यार। फाइनली बार्सिलोना के पास वो अल्टीमेटली डिफरेंस मेकर्स होंगे, इंडिविजुअल डिफरेंस मेकर्स होंगे, और कलेक्टिवली तो हम सितारे हैं ही हैं यार। हम तो भाई यार क्या पेद्री है टीम में यार, तो फिर डरना ही क्या यार। तो भाई दैट इज दैट यार। ओह फक मैन, क्रेजी हो गया भाई। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट मी नो आपके थॉट्स क्या हैं, क्या लगता है आपको ये हो पाएगा? ये बहुत ज़्यादा होपफुल आपको लग रहा है? ऑल यहाँ पे मस्ती हो रही है यहाँ पे डेको और लपोटा की। लेट मी नो, बट आई थिंक दे आर ऑपरेटिंग सीरियसली, तो देयर इज नो डाउट फ्रॉम मी एज ऑफ नाउ। भाई मैं पेशेंटली कामली वेट करूंगा। मे बी दिस वोंट हैपन, समथिंग एल्स वुड हैपन। अगर बार्सा इतनी शिद्दत से लगी हुई है तो कुछ ना कुछ अच्छा साइनिंग्स तो करेंगे, बिकॉज नीड है। एज स्ट्राइकर तो भाई मैक्सिमम स्ट्राइकर तो चाहिए ही चाहिए। सबसे बड़ी प्रायोरिटी है स्ट्राइकर, खासकर लेवा के जाने के बाद। तो भाई वो ला लो भाई, प्लेयर्स ला लो यार। सो गाइस दैट्स ऑल यार। विस्केल बार्सा हरामखोर, मिलते हैं, टेक केयर। अर्जेंटीना का रिव्यू आ गया मेन चैनल पे, देख लेना हरामखोर। बाय बाय, पीस आउट, सू।